गोपाल भांड, ये है गोपाल भांड। राज्यसभा में महाराजा कृष्णचंद्र प्रवेश कर रहे हैं। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। 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 जय महाराज कृष्णचंद्र। सभा का काम शुरू किया जाए। 2 लड़कियां आई हैं। उन्हें इज्जत के साथ ले आओ। जैसी आज्ञा। प्रणाम महाराज। महाराज, राज्यसभा में आने का समय बीत चुका है। गोपाल, इतना देर कैसे हुआ? जी आज खाना बनने में देर हो गया इसीलिए। और कल? पैरों में दर्द था इसीलिए। परसों? खाना हजम नहीं हुआ होगा इसीलिए। कल से 10 बजे के अंदर सब राज्यसभा में आ जाना चाहिए। अगर जो नहीं आएगा उसे उसी वक्त सभा से निकल दिया जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज, मैं सीता। प्रणाम महाराज, मैं गीता। क्या कहना चाहती हो? महाराज, हम दोनों बहनों का 4 दिन पहले एक ही घर में एक ही वक्त 2 पुत्र जन्म लिए थे, लेकिन उसी वक्त मेरी बहन का पुत्र मर गया और वो मेरे पुत्र को अपना पुत्र कह रही है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। पुत्र इसका मरा था, मेरा नहीं। तुम दोनों के संतान के शरीर पर कोई विशेष पहचान है? हाँ महाराज, मेरे पुत्र के पीठ पे एक काला तिल है। महाराज, मेरे पुत्र के कान के नीचे एक लाल तिल है। महामंत्री, इनकी बातें सच है कि नहीं देखिए। जी महाराज। महाराज, इन दोनों की बात सच है। महाराज, आपके पास सर्वज्ञानी व्यक्ति है तो आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? इसका विचार करने के लिए उसे ही बोलिए। क्यों गोपाल, करोगे? जरूर। तो करो। जैसी आज्ञा महाराज। अच्छा, आप दोनों बोल रही है ये बच्चा मेरा है ना? जी हाँ। तुम दोनों इस बच्चे को लेना चाहती हो? हाँ चाहती हूँ। अगर इस बच्चे को 2 टुकड़ा करके तुम दोनों में बांट दूं तो क्या आप दोनों को मंजूर है? मुझे नहीं है। मुझे है। अगर आपको मंजूर नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फैसला आपकी बहन को मंजूर है। जल्लाद, जल्लाद। जी महाराज। इस बच्चे को 2 टुकड़ों में काट कर इन दोनों माओं को एक एक टुकड़ा दे दो तुम। जैसी आज्ञा। दया कीजिए महाराज, उसका बच्चा उसका ही रहे। मैं वादा करती हूँ, मैं अपने पुत्र पे कभी हक नहीं जताऊंगी। कृपया करके उसे मत मारिएगा, उसे छोड़ दीजिए, उसे मत मारिएगा महाराज। महाराज, मेरा विचार हो गया। ये बच्चा गीता का है, सीता का नहीं। गीता तो बोल रही है ये मेरा बच्चा नहीं है। सभी की माँ यह चाहती है उसका बच्चा जहाँ रहे सुखी रहे, और दूसरी तरफ सीता इस बच्चे का 2 टुकड़ा करवाने के लिए भी तैयार है। लेकिन गीता ये नहीं चाहती। वो इस बच्चे को बचाने के लिए अपना माँ का अधिकार छोड़ रही है। तो बताइए महाराज, बच्चा किसका है? सीता, क्या ये बात सच है? सच सच बताओ, वरना तुम्हें काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। ये पुत्र मेरा नहीं, मेरी बहन का है। मेरा पुत्र तो जन्म लेते ही मर गया महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं वादा करती हूँ ऐसा कभी नहीं करूँगी महाराज। ठीक है, तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन याद रखना जिंदगी में दोबारा ऐसा गलती मत करना। जाओ, तुम अपना पुत्र लेके जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। सच में गोपाल, तुम तारीफ के लायक हो। सभी आपका कृपया है महाराज।
एक क्या, कैसा है कि पेट में दर्द है, वो आ नहीं पाएगा। हाँ, बोली कैसे होगा? हाँ, पूजा अधूरा रह जाएगा। बलि चढ़ा सकता है लालू, वो पहले ये काम बहुत करता था। जल्दी उसे बुला के लाओ। ठीक है राठौड़ जी। नहीं नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा। नहीं करोगे तो देवी का पूजा तो अधूरा रह जाएगा। चलो, नहीं जाओगे तो देवी श्राप दे देगी इस गांव को। जो होना है होने दो, बचपन में ये काम बहुत किया है, अब नहीं करूँगा। माँ का पूजा है, मनाने ही करते हैं। हाँ, जाओ बेटा जाओ, नहीं तो पूजा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, आपकी बात ही मान लेता हूँ। अपने पिता के आदेश को मना ना करते हुए लालू चला गया राठौर के घर बलि चढ़ाने के लिए। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। मुझे खून चाहिए, खून। मुझे और बलि देना है, बकरी लाओ। और बकरे नहीं है बेटा, तो ही बलि चढ़ती है। बकरी नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। मेरे सर पे खून सवार है। बकरी लाओ, बकरी, वरना मेरे सामने जो आएगा उसे मैं नर बलि चढ़ा दूंगा। माँ माँ, जय माँ काली। क्या हो गया? क्या समझ में नहीं आ रहा? आप लोगों को मारने आ रहा है? हाँ, राठौर और पुरोहित कहाँ है? बुलाओ बुलाओ। भागो भागो, बचाओ बचाओ। चलो, अब मैं तुम्हारा बलि दूंगा। लालू, बच्चे शांत हो जा। शांत हो के देख, मैं इंसान हूँ, बकरी नहीं हूँ। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, माँ की आदेश है। चलो, अब मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। चलो चलो। नहीं बेटा, ये माँ की आदेश नहीं हो सकती है। माँ तो जगत जननी है। माँ किसे कहते हैं जानते हो तुम? दोबारा मुझे बुलाओगे बकरी बलि चढ़ाने के लिए? दोबारा मुझे बुलाओगे? नहीं बेटा, कभी नहीं बुलाऊंगा, कभी नहीं। मैं आज माता रानी के सामने कसम खाता हूँ, आज से बलि कभी नहीं चढ़ाऊंगा। ठीक है, हाथ जोड़ के कहता हूँ बेटा, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हें छोड़ दिया, मगर पुजारी को बुलाओ। पुजारी कहाँ है? बुलाओ बुलाओ पुजारी को। हम लोगों को मारेगा। भागो यहाँ से, भागो 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 भागो। शैतान लड़के मुझसे मजाक कर रहा था। हाँ, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी माता रानी के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, कल सुबह जाके उसके पिता के पास बोलूंगा और मार खिलाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम राठौर नहीं। लेकिन राठौर लालू को मार नहीं खिला पाया, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ के न जाने कहाँ चला गया था। 7-8 दिन उसका अता पता नहीं चला। लेकिन एक दिन राठौर के घर गया शाम को और माफी मांगा और अपने घर वापिस गया, और उसके पिता सारी नाराजगी भूलकर उसे अपने घर में बिठा लिए, और उस दिन से राठौर के घर बलि चढ़ना बंद हो गया। बहुत साल पहले मिथिला नगर में एक बहुत छोटा गांव था। उस गांव में एक लड़का जिसका नाम हीरक था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था और न ही उसके पास कोई जमीन जायदाद थी। वह बहुत गरीब था। गांव की लोगों के सहायता से वो अपना जीवन व्यतीत करता था। नहीं नहीं, इस तरह से मांग मांग कर खाने में अब अच्छा नहीं लगता है। अरे ऐसी भी कोई जिंदगी है क्या? हाँ, अरे वहाँ कौन रहता है? पहले तो कभी नहीं देखा। कौन है आप? मैं चित्रपुर गांव से आया हूँ, मेरा कोई नहीं है।
बहुत दुख की बात है। आओ आओ, मेरे साथ आओ। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो बच्चा तुम? गुरुदेव, वह हीरक, वह चित्रपुर गांव में रहता है। इसके आगे पीछे कोई नहीं है गुरुदेव, ये अनाथ है, इसलिए इसे आपके पास लेकर आया हूँ। आज से तुम इसी आश्रम में रहना, मेरे और शिष्यों के साथ तुम भी विद्या अध्ययन करो वत्स। जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मुझे बुलाए हैं। लोभ और भोग से हमेशा दूर रहना, हमेशा त्याग के पद पर चलना ही तुम्हारा धर्म है। सच्चे मन से विद्या अध्ययन करो। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव। गुरु जब उपस्थित नहीं थे तब एक दिन सुबह घाट पर स्नान करते समय। अरे ये क्या, ये कैसे फटा? अरे ये इसी शैतान का काम है, इसका तो कुछ न कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। आज से मैं बिल्ली पालूंगा, वो बिल्ली ही मेरे वस्त्र की रखवाली करेगी। क्यों हीरक, बिल्ली पाले हो क्या? हाँ दोस्त, लेकिन दोस्त उस बिल्ली को क्या खिलाओगे सोचे हो? कितना कुछ दे रहा हूँ पर कुछ नहीं खा रही है ये बिल्ली। हाँ, उसे एक कटोरी दूध दो तब जाकर वो पिएगी। हाँ, अब एक गाय पालनी पड़ेगी, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, कल ही बाजार से एक गाय खरीद कर लाऊंगा। लेकिन उसकी समस्या तो दूर नहीं हुई। गाय पालने से उसके भी तो खाने का बंदोबस्त करना होगा, इसीलिए फिर से चिंता में पड़ गया हीरक। गाय को भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो जिंदा कैसे रह पाएगा? हाँ, सही से अगर उसे नहीं खिलाया तो वो दूध कहाँ से देगी? हाँ, तो और समस्या हो जाएगी। अब लग रहा है चास करनी पड़ेगी। हाँ, खाने की समस्या भी दूर होगी। हे चल, हट 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 हट, चल 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 हट हट। बहुत परिश्रम करने के बाद फसल उगाया हूँ, अब जाकर देखता हूँ फसल कैसा हुआ है। अरे ये तो सोने जैसा फसल उगा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस जमीन की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। ऐसे एक व्यक्ति को रखूंगा जो मेरे खेत की रखवाली भी करेगा और साथ ही साथ गाय और मेरे बिल्ली को भी देखेगा और मेरे घर पे रहेगा। अरे ऐसा व्यक्ति तुम्हें कहाँ मिलेगा? सोच रहा हूँ शादी कर लूं। हैं? ओ शादी? उसके बाद देखते देखते हीरक के शादी के 1 साल बीत गए। गुरुदेव हिमालय की तपस्या करके अपने आश्रम में वापस आए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बच्चे। कौन हो बेटी तुम? गुरुदेव, ये मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? ये क्या बच्चा, तुम विवाह किए हो? तुम्हें मैं कहा था कि लोभ भोग से हमेशा दूर रहना, और तुम विवाह कर लिए हो, संसार बसा लिए हो तुम। क्या करूं गुरुदेव, और कोई रास्ता नहीं था। महाराज, गुरुदेव हीरक के ऊपर आश्रम की जिम्मेदारी दिए थे और वो उसका उल्लंघन करके अपना संसार बसा लिया। इसके बावजूद भी गुरु अपने शिष्य हीरक को सजा क्यों नहीं दिए महाराज? उसकी बात सुनकर गुरुदेव क्यों हंसने लगे? पैताल, जीवन से भागना, आत्महत्या करना, जीवन के साथ लड़कर बचे रहना। गुरुदेव इसलिए हंसे थे, वो समझ गए थे कि उनकी शिक्षा विफल नहीं हुई। इसलिए अब मैं चला, अब मैं चला, अब मैं चला महाराज।
मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। हाँ हाँ जाओगे ही, कामचोर कहीं का। हाँ, बचपन से जो खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया उसका खर्च ना देकर घमंड दिखाता है। कंजूस बुढ़ा, तुम्हारे वजह से मेरी माँ मरी है और आज मेरी पत्नी भी मर गई। दवा ना लाने से आज मैं अपने पत्नी को खो दिया। क्या होगा मेरे बच्चे का? क्यों, दवाई खाने से कोई नहीं मरता है क्या? महंगा दवाई खाने से कोई अगर बचता है तो राजा महाराजा क्यों मर गया? हाँ? जैसी तेरी माँ और दादी मरी है वैसे ही तेरी पत्नी भी मरी है, अलग थोड़ी ना मरेगी। इसके पास रहूंगा तो मेरे बेटे को भी खा जाएगा। चल बेटा चल, यहाँ नहीं रहेंगे, चल चल। हाँ हाँ जा जा जा, मैं तुझे त्याग कर दिया। आज से मैं सोचूंगा कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। कंजूस बुड्ढे का दिमाग सटक गया। इस उम्र में अकेला सब जायदाद लेके बैठा है। क्या होगा मरने के बाद? चील कौवे खाएंगे। अच्छा हुआ आपत चला गया, खर्च कम हो गया। कितना कम हुआ है हिसाब करके देखो जरा। धन संपत्ति देख के कहीं मेरा बेटा जहर खिला के मुझे मार देता तो कोई ठीक नहीं है, लेकिन अपने पोते के लिए बहुत याद आ रहा है। घर सूना, कमरा सूना, दिन पे दिन सुन सन्नाटा पड़ गया। पूजा करते वक्त कोई दिया लेके नहीं भागता और खाने के वक्त कोई थाली में से खाना लेके नहीं भागता और हिसाब करते वक्त कोई सिहाई लेके नहीं भागता। शैतान बच्चे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? नंदू। घर कहाँ है? नहीं बताऊंगा। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? नहीं बोलूंगा। क्यों क्यों नहीं बताओगे? मैं घर छोड़ के भाग आया हूँ। क्यों? मेरे पिताजी मुझे स्कूल ले जाना चाहते हैं। सच में ये तो बड़ी अन्यायी है। ऐसे लड़के को कोई पाठशाला भेजते हैं, फिजूल खर्च है भेजना। ऐसे लड़के को तो घर में रखना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो, खाना पीना खेलना। हाँ दादाजी, हाँ मैं आपके साथ जाऊंगा। चलिए चलिए दादाजी चलिए। अपने पोते को भूलकर योगनाथ फिर से नाच उठा अपने नंदू को देखकर। सुंदर सुंदर घर फिर से भर गया। दादाजी मुझे ये कपड़ा नहीं दूसरा चाहिए। मिठाई नहीं है दादाजी, मैं रात को पूरी सब्जी खाऊंगा। ठीक है बना दूंगा, अभी तो खाना खाओ। ठीक है। मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरा धन दौलत घर सब तुम्हें दूंगा। नहीं दादाजी, मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है। सुन रहे हो? एक आदमी अपने बेटे को ढूंढ रहा था। क्या बोल रहे है तू? मुझे तो लगता है नंदू एक खोया हुआ बच्चा है। चल उसे बता के आते हैं। चल चल।
हाँ हाँ, चल चल चल, ये खबर दे के कुछ प्रेस कर मिल जाए तो। चल चल चल। नहीं दादाजी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा। चिंता मत करो बेटा, तुम्हें मैं ऐसी जगह छिपाऊंगा ताकि कोई ढूंढ ना सके। तो फिर लेके चलिए मुझे, जल्दी लेके चलिए दादाजी, जल्दी। अभी नहीं, आज रात में। क्या ये टूटी फूटी मंदिर में छिपाइएगा? सब तो देख लेंगे मुझे। कोई नहीं देख पाएगा तुम्हें। रुको रुको रुको, आओ आओ मेरे साथ। अरे दादाजी, ये तो मटकी भर भर के गहने हैं, पैसे इतने सारे। ये सब तुम्हारा है। क्या सब मेरा है? इतने सारे हीरे जवाहरात मेरे हैं। लेकिन एक शर्त है, जीवन में कभी भी मेरा बेटा और पोता आए तो सब कुछ दे देना। हाँ हाँ हाँ, आप निश्चिंत होके रहिए दादाजी। निश्चिंत होके, ये सब मेरा है। तुम्हें ही पे ही रहो, तुम्हें और कोई नहीं ढूंढ पाएगा। दादाजी, दादाजी, मैं पिताजी के पास जाऊंगा। दादाजी, दादाजी। पिताजी, पिताजी। पिताजी के पास जाऊंगा। पिताजी, 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 मुझे बाहर निकालो। पिताजी, पिताजी। जी, आपके घर में मेरा बेटा छिपा हुआ है, उसे बाहर निकालो। तेरा बेटा? हाँ हाँ, वो मेरा बेटा है। आपके वजह से मैं उसे बहुत दूर ले गया ताकि आपकी परछाई उसके ऊपर ना पड़े। शर्म आती है मुझे आपको पिता कहने में। रोना, रोना सुन पा रहे हो? हाँ, रोना, रोना, रोना नहीं तो? कान लगा के सुनो, सुनो। देखो, देखो, पिताजी बोल के पुकार रहा है। देखो, सुनो सुनो। नहीं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। पिताजी, पिताजी। बेटा, बेटा, मैं आ रहा हूँ बेटे।